अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल बहुत पहले का कोरोना के दौरान बना हुआ है, जब पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुआ था और कुछ वीडियोज़ उस दौरान हमने यहाँ पे अपलोड किए थे। जब पढ़ाई फिर से ऑफलाइन हुआ, वीडियोज़ अपलोड करना बंद किए हम। लेकिन अब हम फिर से इस पे वीडियोज़ अपलोड करने जा रहे हैं और टाइम टू टाइम आपको अब इस पे वीडियोज़ मिलेंगे। अब ये वीडियोज़ किस रिलेटेड होंगे, वो हम आपको आगे बताएँगे। तो मेरा नाम है मुर्तज़ा अली। मैं एज़ अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पोस्टिंग 2019 में केंद्रीय विद्यालय गोड्डा झारखंड में हुआ था और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो स्कूल्स हैं उसमें वो सीबीएसई से एफिलिएटेड रहता है, तो यहाँ पे जो सिलेबस फॉलो होता है वो सीबीएसई का सिलेबस फॉलो होता है और जैसे आप लोगों को मालूम है तो सीबीएसई बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट 10th और 12th के लिए ऑफर करते हैं। तो मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो पहले जो शुरुआत के मेरे वीडियोज़ रहेंगे वो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन पे ही होंगे और उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाया जाए। पाइथन पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे टीचर मिलेंगे जो आपको पाइथन अच्छे से पढ़ा सकते हैं और अच्छे से वो वहाँ पे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं जिसमें अच्छे-अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। तो मेरा जो चैनल रहेगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट पे हम इतना वीडियोज़ नहीं बनाएँगे। मैं जो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँगे। प्रोग्रामिंग रिलेटेड मतलब हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जो प्रोग्राम आपके बुक्स में, आपके क्वेश्चन सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में या प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो देते हैं उसमें प्रोजेक्ट में दिया जाता है, वो प्रोग्राम्स को हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने की। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो हम प्रोग्रामिंग को लेकर यहाँ पे चलेंगे और आपके लॉजिक को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, आपको सिंटैक्स याद हो जाता है, सब कुछ होता है, फॉर्मेट सब कुछ, लेकिन आप लॉजिक ना बनने के कारण, लॉजिक कमज़ोर होने के कारण आप प्रोग्राम नहीं बना पाते हो। तो लॉजिक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग के लिए। लॉजिक अगर आप नहीं बना पाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए तो उसको आप समझ नहीं पाते कि इसमें क्या सॉल्यूशन डालें, क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करें, कैसे करें। सिंटैक्स तो आपको याद है, फॉर्मेट याद है, ये ऐसे प्रोग्राम लिखा जाएगा, इनपुट, आउटपुट सब कुछ। लेकिन आप लॉजिक नहीं डाल पा रहे हो, लॉजिक नहीं बना पा रहे हो तो आपका प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में आप सुने होंगे एक लॉजिकल एरर भी होता है, तो वो लॉजिकल एरर क्या होता है? सब कुछ आप सही लिखें, लेकिन रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लॉजिक में दिक्कत है। तो प्रोग्रामिंग पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपका लॉजिक बिल्ड हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसका एक सॉल्यूशन बना के दे सकें। ज़रूरी नहीं है वो सॉल्यूशन किताबी सॉल्यूशन हो, किताब का सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन डिफरेंट भी हो सकता है, बस रिज़ल्ट सही आना चाहिए। आपका यूनिक रिज़ल्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। हो सकता है किताब वाले से आपका ये सॉल्यूशन अच्छा हो और कम टाइम में और कम मेमोरी लेके आपका रिज़ल्ट देगा। तो लॉजिक जब आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपकी प्रोग्रामिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे छोटे-छोटे प्रोग्राम छोटे पहले शुरू छोटे-छोटे से करेंगे। छोटे कंसेप्ट से जो सबसे बेसिक कंसेप्ट हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएँगे। तो आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम एक छोटा-सा प्रोग्राम करेंगे, किस प्लेटफ़ॉर्म का हम यूज़ करेंगे, वो सब आपको समझाएँगे। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने वाले हैं, वो है एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसका नाम है पाइथन ट्यूटर। पाइथन ट्यूटर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पाइथन ट्यूटर ये एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने पाइथन के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। छोटे-छोटे जो बेसिक प्रोग्राम है जिसमें कुछ ग्राफिक रिलेटेड इश्यू नहीं रहते हैं, तो उसको आप रन कर सकते हो। इसमें पाइथन के अलावा आप जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट के भी प्रोग्राम आप रन कर सकते हो, लिख के रन करके उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है, वो हम आपको अभी बताते हैं।
इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये जो एरिया है यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखे हुए हैं, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा प्रोग्राम आपको दिया हुआ है अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो यहाँ हम कोडिंग करते हैं और यहाँ पे आपका आउटपुट आता है, जो आउटपुट या इनपुट माँगा जाता है, वो सारा कुछ यहाँ से होता है। और यहाँ जो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये एरिया। ये है एक मेमोरी का विजुअलाइज़ेशन कि मेमोरी में कैसे आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आप डाटा स्टोर कर रहे हो, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहा है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स या लोकल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम में जब आप कोई चीज़ किसी ब्लॉक से बाहर बनाते हो, फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं कोई भी डेटा, कोई भी वेरिएबल, तो वो ग्लोबल होता है, और जो फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर तो वो लोकल होता है। तो क्या जो आप डाटा स्टोर करो ग्लोबली स्टोर हुआ है या लोकली स्टोर हुआ है, उसमें क्या डाटा स्टोर हुआ है, उसका टाइप क्या है, तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और तो इससे, और यहाँ पे कुछ बटन्स रहते हैं जिससे आप अपने जो इंटरप्रेटर को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, ताकि पता चले पिछले स्टेप में क्या हुआ और इस स्टेप में क्या हो रहा है। तो इसको आप मतलब आप अपने जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। आप देखना चाहते हो यार इससे पहले क्या हुआ था, या आप उसको वन गो में रन करना, वो भी हो सकता है। तो सारा चीज़ यहाँ पे है, कैसे होगा वो आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ नीचे हमारे लिए ये एरिया है जहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे। तो आज एक छोटा-सा प्रोग्राम करेंगे, जो टॉपिक जो रहेगा वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। आपने आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फ्लो कंट्रोल, एक चैप्टर है फ्लो कंट्रोल, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फ्लो कंट्रोल में क्या है कि आपका जो जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम का जो फ्लो रहता है एग्जीक्यूट होने का, इंटरप्रेट होने का, वो टॉप टू बॉटम रहता है। पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन। तो फ्लो कंट्रोल में हमें कुछ टूल्स दिए जाते हैं जिससे हम उस फ्लो को कंट्रोल कर सकें। टॉप टू बॉटम नहीं रहे, हम चाहे तो कुछ चीज़ें स्किप करें या कुछ चीज़ों को रिपीट करें, तो उसमें दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता था कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपका आता है इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स करके टूल आता है। तो हम इफ एल्स पे आज पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो प्रोग्राम ज़्यादातर आपकी बुक्स में या आपके पेपर में आता है वो है इवन ऑड वाला, कि एक नंबर है आपको दिया जाता है या यूज़र से आप ले सकते हो। उस नंबर को लेने के बाद उसको बताना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले तो इस पे आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, इसका लॉजिक क्या रहेगा। तो लॉजिक सबसे आसान सा है, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट है मैथ का, कि किसी भी नंबर को अगर आपने पता करना है कि ये इवन है तो उसको 2 से डिवाइड करो, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो इवन है, और अगर नहीं हो रहा है तो ऑड है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे NUM, नम, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा हमने NUM। ठीक, फिर हमने लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हम यूज़ करेंगे मेथड इनपुट का। इनपुट मेथड क्या करता है, इनपुट मेथड कीबोर्ड से डेटा ले आता है, कीबोर्ड से जो की सेंटर होता है, उस कैरेक्टर सेंटर होता है, उसको लेके आता है, और जो राइट साइड में वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर देता है। तो इसके अंदर हम एक मैसेज भी लिख सकते हैं, एंटर एन इंटीजर नंबर। ठीक, तो ये हमने एक मैसेज लिखा जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा जब आप इनपुट इंसर्ट करेंगे कीबोर्ड से। ओके, तो ये हो गया, हमारा नंबर आ गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर दो 2 से। तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे तो हमें क्वोशंट मिलेगा, लेकिन हमें क्वोशंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो आपको पता है हमारे पास रिमाइंडर निकालने के, डिवाइड करने का 3 ऑपरेटर है, एक सिंपल डिवीजन, एक फ्लो डिवीजन, एक मॉड्यूलस। तो ये जो मॉड्यूलस है वो क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। मतलब अगर 2 से डिवाइड हो रहा होगा, अगर जो डिवाइज़र है उससे डिवाइड हो रहा है डिवीजन, तो 0 रिमाइंडर देगा, अगर नहीं हो रहा है तो जो रिमाइंडर है वो देगा। ठीक, तो अगर ये जो है एग्जैक्टली 0 आता है रिमाइंडर, ठीक,
तो इस इक्वल टू का मतलब क्या है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है तो हमें कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ता है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इफ़ देखता है ये जो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, ट्रू आने पे वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक को चलेगा, मतलब इस इफ के ब्लॉक में घुसेगा। ब्लॉक कैसे पता चलेगा, ये जो यहाँ पे कॉलन लग गया इसका मतलब यहाँ एक ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अगर यहाँ का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब नम, फिर एक मैसेज लिखेंगे नंबर को प्रिंट करने के बाद, इज एन इवन नंबर। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे अगर फॉल्स हुआ, ठीक है, रिजल्ट फॉल्स हुआ मतलब जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसका एल्स पार्ट एक होता है जो कि फॉल्स होने पे काम करता है, तो उसमें हम लिखेंगे प्रिंट नम, फिर मैसेज लिखेंगे इज एन ऑड नंबर। ठीक, तो ये हो गया। अब प्रिंट में आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। एक तो मैंने ये वेरिएबल दे दी जो प्रिंट होगा, और एक दे दिया मैसेज, एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक, उसके अलावा भी आप कॉमा सेपरेटेड बहुत सारी चीज़ें प्रिंट में दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रोग्राम है खत्म। अब आप इसको हम विजुलाइज करेंगे, तो विजुलाइज यहाँ पे एक बटन है, इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होगा। अब सबसे पहला जो लाइन चलता है आपको पता है, शुरू ऊपर से शुरू होता है, तो ऊपर से सबसे पहला लाइन चलेगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बन रहा है, यानी एक मेमोरी ऑक्युपाई किया जाएगा जिसमें डाटा है वो है एंटर किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ पे एक गलती है, तो पहले इस गलती को सुधारना पड़ेगा हमें। क्या गलती है वो आप लोग भी जान के होंगे। जो ये इनपुट मेथड है, ये जो कीबोर्ड से डेटा लेके आता है वो किस फॉर्म में लाता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। जो रिटर्न करता है तो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर फॉर्म में, ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर फॉर्म में। लेकिन हमें उस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन उसको कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, जैसे इंट, फ्लोट, बूल, तो उस मेथड का हमें लगाना होता है। तो जो ये अब ये इनपुट आएगा वो डायरेक्ट इसमें इनिशियलाइज होने के बजाय पहले इंड में जाएगा, ये इन मेथड के पास। ये इन मेथड क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और जाएगा, फिर उसके बाद इनिशियलाइज कर देगा नाम को। ठीक है, अब हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ये पहला लाइन चलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर कीबोर्ड से एंटर हो रहा है और वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद नंबर जा रहा है। तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं नीचे क्या आया है, इंटर ए नंबर करके हमारे पास एक ये आया होगा। तो हम एक नंबर एंटर कर देते हैं 55, ओके चलिए 54 कर देते हैं, सबमिट। तो अब आप यहाँ देखेंगे क्या हुआ, मेमोरी में क्या हुआ, यहाँ पे ग्लोबल फ्रेम में एक वेरिएबल बना जिसका नाम है नम, और वो रेफरेंस वो रिफर कर रहा है ऑब्जेक्ट 54 को। ठीक, तो 54 जाके उसमें स्टोर हुआ। ओके, तो ये ग्लोबल फ्रेम बना। अब इसके बाद दूसरा लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो से कि यहाँ पे पहुँचा हमारा इंटरप्रेटर। तब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस लाइन में क्या होगा, चेक करेंगे कि ये नंबर जो है 54 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ, रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने के बाद आप कंट्रोल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे इंटरप्रेटर। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा एक मैसेज यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा मैसेज, देखिए आ गया डिस्प्ले 54 इज एन इवन नंबर। आपको प्रोग्राम खत्म, यहीं से खत्म होगा, ये चला ही नहीं थी ये दो लाइन, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं पर आपका प्रोग्राम एल्स कब चलता है, जब इफ फॉल्स होता है। ठीक, इसी तरह हम अगर इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे और नंबर के लिए, तो वो भी करके देखते हैं। मान लेते 55, ओके, तो यहाँ पे आपने नंबर दिया 55, वो जाके स्टोर हो गया। ठीक है, 55 जो ऑब्जेक्ट बना वो नंबर में स्टोर हुआ, ओके नम में। अब यहाँ पे दूसरा लाइन जब एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट करेंगे तो क्या हुआ, आपका 55 डिवाइड बाई 2 फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आने से ये सीधे एल्स पार्ट में चला गया, एल्स ब्लॉक में। देखिए कंट्रोल सी, ये जो है ये लाइन चला ही नहीं, क्योंकि ये इफ ब्लॉक में है। इफ ब्लॉक का कब चलता है, जब रिजल्ट ट्रू हो, इफ के आगे जो कंडीशन है उसका रिजल्ट ट्रू हो। तो यहाँ पे फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में क्या हुआ, प्रिंट हुआ नम, नम यानी 55।
इज़ एन ऑड नंबर, तो आप इसको रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा 55 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी नंबर दे दो, ये आपको इवन ऑड है कि बता देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मुझे आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताना था, और एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो इफ एल्स के रिलेटेड, वो भी हमने आपको एक प्रोग्राम छोटा बना के बताया। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, आपको ऐसे और वीडियोस और हम पहले छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू करेंगे, इसी तरह कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे जितने भी बुक्स में प्रोग्राम है या जितने भी पेपर में आज तक प्रोग्राम आए हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे, और उसके से रिलेटेड जितने भी मिलते जुलते प्रोग्राम है वो आप उसके बाद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।